हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो इस टॉपिक पर है कि मेरा वीडियो इस टॉपिक पर है कि मेरे व्यूज़ कम क्यों हैं। ओके, तो एक मेरे व्यूवर हैं, मेरे फेसबुक फ्रेंड है, वो बार बार मुझसे यही पूछे जा रहे हैं कि भाई आपके यूट्यूब चैनल पे व्यूज़ कम क्यों हैं। सो तो भाई मेरे को बताना, मतलब वो इतनी बार पूछ चुके हैं, मुझे समझ नहीं आता मैं इसका जवाब ऐसे कैसे दूँ। मुझे मतलब पहली बात तो मुझे क्या पता, हाउ डू एनीबडी नो दैट उसके यूट्यूब चैनल पे या कहीं पर भी वो फेमस क्यों नहीं हो रहा या उसके व्यूज़ कम है। उस पर्सन को तो नहीं पता। अगर उसको पता होता तो उसके व्यूज़ कम नहीं होते। ऑन रेट्रोस्पेक्ट कुछ चीज़ें होती हैं जो कि जिसकी वजह से व्यूज़ कम होते हैं। ओके, सबसे पहली बात कि सबकी किस्मत में फेमस होना नहीं लिखा होता। एवरीबडी इज़ नॉट मेंट टू बी द वन द सेंटर स्टेज। ओके, सो ये रीज़न हो सकता है कि कुछ लोगों को व्यूज़ मिलते हैं और कुछ लोगों को नहीं मिलते। कुछ को इस लाइफ टाइम में सबके सामने आना होता है और किसी को नहीं आना होता। ये एक रीज़न है। ओके, इट्स लाइक भाग्य, इट्स लाइक किस्मत, इट्स लाइक आप जितना भी क्या कहते हैं, जितना भी हार्ड वर्क कर लो, आप नहीं फेमस होने वाले हो। आपको बैक में ही काम करना है, आप करते रहो। ओके, अनदर थिंग इज़ कि कई लोगों के लिए कर्मा बहुत सारा होता है, जिनको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद उनका भाग्य उदय होता है। सो ये भी कैटेगरी हो सकती है मेरी। फर्स्ट इज़ आई डोंट नो। सेकेंड इज़ कि बहुत सारे लोगों के साथ किस्मत में ही नहीं होता। वो जितनी भी मेहनत कर ले उनको नहीं आना होता सेंटर स्टेज पे। डजेंट इट डजेंट वर्क फॉर देम इन अ लाइफ टाइम। थर्ड इज़ कि मे बी आई नीड टू, मतलब लाइक मेरा भाग्य उदय है या मेरा जो फेम व्यूज़ ज़्यादा मिलना वो एक समय पे होगा, और वो समय अभी नहीं आया। सिंपल। एंड फोर्थ इज़ कि हमेशा सामने आके ही काम करना है, काम करना नहीं होता। आपने बहुत बार देखा होगा, मीन्स कि बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो सेंटर में आके आपको जो चेहरा दिख रहा है वही काम कर रहा है। ओके, एंड काम जो है बैक स्टेज पे होता है। बहुत सारे इतने सारे लोग हैं, सी खुफिया विभाग में होते हैं जो कभी सामने ही नहीं आते किसके, क्या वो काम नहीं करते हैं। सो हमेशा सामने आना काम नहीं होता है। डजेंट मैटर कि आपके व्यूज़ आ रहे हैं या आप दिख रहे हो या लोग आपको ज़्यादा सुन रहे हैं। काम हमेशा बाहर का नहीं होता है, काम अंदर का भी होता है। ओके, तो ये चीज़ मैटर इसलिए नहीं भी करती। ओके, तो जस्ट बिकॉज किसी को व्यूज़ कम मिल रहे हैं, मैं जस्ट एक जनरल बता रही हूँ, या किसी कोई फेमस नहीं हो रहा जितना वो चाहता है, दिख नहीं रहा, स्टेज पर नहीं आ रहा, लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं ओपनली, डजेंट मीन कि वो पर्सन वर्क नहीं कर रहा। ओके, तो बहुत सारे काम, रिसर्च जो होती है वो अंदर ही अंदर चलती है। ओके, काम अंदर ही अंदर चलते हैं। दैट इज़ द वर्क। हर कोई सामने आके स्टेज पे खड़ा हो जाएगा तो काम कौन करेगा। एंड एक और चीज़ यहाँ पर ये है कि आई वॉज लाइक आई हैव लाइक्ड स्टेज, आई हैव लाइक टू बी ऑन द लाइम लाइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मुझे पसंद है, बट हाँ मुझे ये ऐसा फील होता है कि ये या तो एक ऐसी डिज़ायर जिसको मुझे लेट गो करने की ज़रूरत है। ये डिज़ायर क्यों? रीज़न बीइंग कि या तो मुझे पहले मिल चुकी है कभी किसी जन्म में कह लीजिए या किसी भी करके, और इट शुड नॉट बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आई डोंट नो व्हाई, but I actually know because I have been through this phase just to be on the center stage. So जब कोई चीज़ नहीं मिल रही है, अगर आप यूट्यूब चैनल कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप पॉलिटिक्स में हो, आप यूट्यूब चैनल कर रहे हो, आप कहीं भी कर रहे हो, आप फेमस नहीं हो रहे, आपको लगता है लोग आपको जाने, आप फेमस होना चाहते हो, दिखना चाहते हो, नहीं हो रहे हो, सो वॉट। तो एक इच्छा होती है सबकी, फेमस यूट्यूब पे जो भी आता है सबको फेमस होने की इच्छा होती है। मुझे भी थी। एक टाइम पे मैं बोलती थी मेरे मिलियन सब्सक्राइबर्स हों। ओके, मैं बोलती थी अलग अलग चैनल्स पे, और ऐसा नहीं है कि मेरे मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए नहीं। मेरे एक डांस चैनल में बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो गए थे, लैक्स ऑफ सब्सक्राइबर्स हो गए थे। मैंने वो चैनल बंद कर दिया क्योंकि वो गलत दिशा में जाने लग गया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये तो वो डायरेक्शन नहीं है जिसको मुझे उसको लेके जाना है। सो आप सबको ना, आप किसी को लीड कर रहे हो, अगर आपको 4 लोग सुन रहे हैं तो कभी कभी आपको गत में भी जाना पड़, यू हैव टू जस्ट डिसअपियर। यू कांट डू लाइक दैट कि बस मैं कुछ भी करता जा रहा हूँ। इस तरह से आप लीड नहीं कर सकते किसी को। तो ये वाली बात है।
सो ऐसा नहीं है कि कोई आया लाइमलाइट में और वो उसके वो चीज़ें उसकी आप अंधाधुंध मान लो। वो ज़माना जा रहा है। मैं बराबर के इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करती हूँ। मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि अब वो ज़माना जो एक इक्वल वाला जो था, मतलब मेरे लिए पूरी वर्ल्ड इज़ अ फैमिली टू मी। अगर आप मेरी फैमिली हो और फैमिली में 4 लोग बात सुन रहे हैं और 50 बहुत सारे नहीं सुन रहे, हाउ डज़ इट मैटर टू मी? इतना क्या फ़र्क पड़ता है? तो फेमस होना क्या होता है? फेमस क्या होना? अब 4 लोगों के सामने अगर मुझे आप जान जाओगे तो वो फेमस होना होता है। बट यार ये तो मेरी फैमिली है ना। अब फैमिली के सामने कोई फेमस होता है क्या, ये मुझे बताइए। सो इट शुड नॉट मैटर, वी ऑल आर इक्वल। अपने में ही फेमस हम हो रहे हैं, एक दूसरे को दिखा रहे हैं, इट्स ओके, इट्स जस्ट अ गेम, है ना। एट द एंड ऑफ द डे हमें अच्छा लगता है, ये इल्यूजन है हमें कि हम फेमस हो रहे हैं, हमें 4 लोग जान रहे हैं, हमारे और व्यूज़ हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सच बताऊँ, मेरा एक छोटा इनर चाइल्ड है, उसको बहुत अच्छा लगता है, वो बार बार दिखती है, अच्छा एक हो गया एक हो गया। और आपको मतलब बट हायर सेल्फ को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो मैं अपने इनर चाइल्ड के लिए कर रही हूँ, ये मैं बोल रही हूँ, ये मैं बता रही हूँ। इट्स नॉट वर्किंग बिकॉज इट इज़ नॉट मेंट टू वर्क, सिंपल। पहले मुझे बहुत लगता था अरे यार ये नहीं, अरे तो, और ना चलने के 50 रीज़न हो सकते हैं। आई डोंट वर्क अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम, मैं उस तरह से काम ही नहीं करती। करा था मैंने और मैंने छोड़ दिया, मैंने बहुत मेहनत भी करी थी, फिर मैंने छोड़ दी क्योंकि वो भी वर्क नहीं किया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिखाएंगे क्या क्या वर्क नहीं कर सकता, उनमें से मैं हूँ। तो इसमें कोई गलत है क्या? मेरा लाइफ पाथ ये हो सकता है कि ये भी वर्क नहीं किया, ये भी वर्क नहीं किया, ये भी वर्क नहीं किया। So that is my journey. Okay, so it actually doesn't matter कि व्यूज़ ज़्यादा हैं या कम है, और एक्चुअली इट मैटर्स टू द इनर चाइल्ड, हमें अच्छा लगता है अंदर से। आपको एक ट्रिक बताती हूँ बहुत अच्छी। मैंने एक ट्रिक बनाई थी, आई डोंट नो किसने मुझे सिखाई थी। मेरे ज़्यादातर गुरुज वगैरह सिखाते रहते हैं ना, क्योंकि मैं तो घंटाल हूँ, मेरे गुरु ज़्यादा लाइन पे रखते हैं, मैं उनसे हमेशा सीखती रहती हूँ। हमेशा मेरी लाइफ में ना बहुत सारे मैं लोगों से सीखती रहती हूँ, मतलब बहुत सारे क्या, हर किसी से ही सीखती रहती हूँ। मैं दिखाती नहीं हूँ क्योंकि ईगो है, ईगो रहती है शायद, या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट है, आई डोंट नो, बट आई लर्न अ लॉट। एंड किसी ने मुझे बोला था कि किसी ने नहीं, मैंने ये टेक्निक अपनाई थी। अगर मेरे यूट्यूब पे ना एक गाना मैंने गाया, ओके, किसी भी चैनल पे, उस पर 1 व्यू है तो मैं उसको मानती हूँ यार 1 करोड़ व्यूज़ हैं। और क्या होता है, मानने में क्या फ़र्क पड़ता है, मैं उसको 1 मिलियन की तरह देखती हूँ। तो लाइक दैट, वो मेरी टीचर ने मुझे बताया था कि मेरे अकाउंट में इतने हैं पैसे, अगर 6 हज़ार है तो मैं उसको सोचती हूँ कि मेरे 6 मिलियन है। मानो ना, फीलिंग ही तो है। अगर वो फीलिंग तुम्हें खुशी दे रही है तो मान लो। एक्चुअली सब कुछ मानने से ही तो होता है, इट्स ऑल इल्यूजन, ये सब कुछ छलावा ही तो है, ये तो माया ही है ना। अब यूट्यूब का व्यू आपको क्या पता वो सच है कि झूठ है, वो नंबर ही तो सामने आ रहा है आपके। आई एम नॉट सेइंग कि वो झूठ है, बट यू नो इट इज़, ये तो केवल इंसानों का मल्टीप्लिकेशन ही तो है एट द एंड ऑफ द डे। अब आप ये बोलोगे कि यार अंगूर खट्टे हैं क्योंकि अंगूर चख नहीं पा रही है इसलिए बोल रही है अंगूर खट्टे हैं, ऑब्वियसली ये भी हो सकता है रीज़न, मुझे पता ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं है पता नहीं है, मिलियंस कह रही हूँ। एक मेरा व्यू था एक डांस जिसमें मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ गए थे, एंड आई वाज लाइक ये क्या बकवास है यार, मैं तो प्रैक्टिस कर रही थी और वो मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ गए उसके। एंड बट इट वाज इन, वो किसी और ही डायरेक्शन में चला गया था, लोग उसको अलग ही तरीके से लेने लग गए थे। सो फेमस तो आप हो सकते हो, मगर फेमस होने के लिए कुछ भी तो नहीं कर सकते ना, है ना। व्यूज़ के लिए आप कुछ भी तो नहीं कर सकते, आपको करना तो वही है ना जो आपकी सोल की रिक्वायरमेंट है। कुछ लोगों की सोल की रिक्वायरमेंट होती है फेमस होना इस जन्म में, वो चाहत उनको, वो मेरी नहीं है, ये मुझे पता चला है। मुझे नहीं आगे आना, क्योंकि आगे आके आगे आना एंड ऑल, आई एम ऑलवेज ऑन द स्टेज, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है मैं शायद ड्रामे में हूँ, अभी आपसे बात कर रही हूँ, अभी तो ड्रामा ही है। सो इट्स जस्ट द ड्रामा ऑफ लाइफ। 4 लोग नीचे बैठ के ताली बजा रहे हैं और एक बंदा सामने बैठ के थोड़ा सा ड्रामा कर रहा है, जैसे मैं कर रही हूँ इस समय। किसी को अच्छा लगता है,
सबको अच्छा लगता है कि उनका भी एक स्टेज हो और वो भी शाइन करें अपने स्टेज में। एट द एंड ऑफ द डे सबके लिए वो लाइफ में ड्रामा चलना चाहिए, ओके। एक पर्सन नहीं है कोई जिसके लिए ड्रामा चलता है, ओके। एंड इसके अलावा अगर आप के व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, आप आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा आती हैं, तो जो पर्सन को नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है, जैसे कि मैं हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की तैयार नहीं हूँ, हो सकता है ये चीज़। तो एंड मेरी हीलिंग भी कंप्लीट नहीं हुई है। ऐसा भी बहुत सारे हो सकता है कि जितने लोगों के साथ मैं डील करना चाहती हूँ या जो मेरे लेवल के लोग हैं वो तो मुझसे कनेक्टेड ही नहीं है, वो आगे बढ़ के कनेक्ट होना ही नहीं चाहते हैं। तो भाई मैं किन के लिए बोल रही हूँ? जिसके लिए बोल रही हूँ अब वो सुनने को राज़ी नहीं है, तो वो टाइम आएगा तो वो सुनेंगे। ज़रूरी नहीं है कि 100,000 लोग सुन लें, इसका मतलब है कि उन्होंने सुन लिया जिनको सुनना था, ओके। सो समटाइम्स आपका कर्मा है, आपको कर्मा है, वो करते रहना, आपको पत्थर से हथौड़ी से मारते रहना, यही तो कर्मा है। अब इस जन्म में हुआ तो हुआ, नहीं तो मेरे बच्चे करेंगे। 11 दिखा मुझे। अगर मुझे मेरे व्यूज़ आने हैं तो आ जाएंगे, नहीं आने हैं तो वो आगे मेरी जनरेशन करेगी, बट मैं अपना कर्मा थोड़ी ना छोड़ दूंगी, मैं बोलना थोड़ी ना छोड़ दूंगी, ओके। दैट इज़ माई कर्मा। मुझे बोलना है, आपको बात करनी है, मुझे अपने दिल की बातें आपसे करनी है, अपने दिमाग की बातें आपसे करनी है, बिकॉज वो तो ज़रूरी है ना। चाहे वो व्यूज़ के लिए नहीं करनी है, जस्ट टू टेक इट आउट, ओके। सो व्यूज़ डजेंट मैटर। हम लोग सब एक फैमिली हैं एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे। एक दूसरे को ही देख रहे हैं, देखने की इच्छा है तो देख रहे हैं, नहीं देखने की इच्छा तो नहीं देख रहे। सो इट्स ओके। और बहुत इच्छा है अगर आपके मन की कि भैया ठीक है ना, मेरे ज़्यादा लोग होने चाहिए, तो मान के चलो यार यही एक ही है, एक ही पर्सन। सोचो आप, एक ही पर्सन आपको सुन रहा है तो भी क्या, और कोई नहीं भी सुन रहा तो भी। मैं तो अपने आप को ही सुनती हूँ, मैं आपको सच बताऊँ, मैं तो अपने वीडियोस लगा के बहुत प्यार से अपने आप को सुनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। सो अल्टीमेटली आपको अपना कर्मा करना है, ओके। उस कर्मा का रिजल्ट आना है, इस जन्म में आएगा, नहीं आना नहीं आएगा, एंड लेट आना है लेट आएगा। यू डोंट हैव एनी कंट्रोल, यू डोंट नो द व्हाई, ओके। एंड वही वाली बात है, बहुत सारे लोग बैक पे काम कर रहे हैं, उनको फेमस नहीं होना है, इसका मतलब क्या मतलब, दे आर नॉट वर्किंग। आप एक पर्सन तक भी आपकी वॉइस रीच कर जाए। So my work is not on the stage, my work is behind the stage, okay. So what, मैं केवल और केवल दिखने के लिए स्टेज पे खड़ी हो जाऊँ और 4 लोग मुझे सुने, उसका क्या ही मायने है? मेरा काम क्या है? मेरा काम है टू रीच आउट टू पीपल, टू किसी ऐसे पर्सन से रीच आउट करना जिसके पास कोई रीच आउट नहीं कर रहा। तो क्या मैं स्टेज में रहकर रीच आउट करूँगी उस पर? नहीं करूँगी ना। सो मुझे नीचे जाना होता है, आई हैव टू बी द बैक स्टेजर, आई हैव टू बी, एंड दैट इज़ ओके, दैट्स सो गुड। सबकी अपनी अपनी बात है, मुझे अच्छा लगता है पीछे रहना, आगे नहीं आना। ऑल्दो मेरे इनर चाइल्ड को ज़्यादा, अगेन मेरे में 2 पार्ट्स हैं। मेरे इनर चाइल्ड को फेमस होना, आगे रहना अच्छा लगता है, बट मेरे हायर सेल्फ को लगता है कि यार बहुत आगे आ लिया, क्या करना है, टू राइज, दूसरों को राइज कराना अच्छा लगता है। सो ये हमारी लाइफ में हमेशा एक होना चाहिए ना, इक्वल गिव एंड टेक वाला। खुद भी उठो, दूसरे को भी उठने दो, सबका अपना अपना मकसद होता है, और शायद मेरा ये मकसद है। आगे देखते हैं होता है क्या है। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू। जिसने भी मुझसे क्वेश्चन पूछा था, आई होप उनका आपको आंसर मिल गया थोड़ा बहुत, ओके। और अगर मुझे कुछ और याद आएगा तो मैं बता दूँगी। बाय।